हेलो क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो विटामिन्स है उनके डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ेस कॉज हो रही हैं, तो उसमें हमने 2 पार्ट में वीडियोस देखी थी। जिसमें हमने फर्स्ट जो पार्ट का जो वीडियो था उसमें हमने विटामिन जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें सारे विटामिन्स, उसके अंदर जितने विटामिन्स आते हैं B1 B2 B5 सारे हमने डील किए थे फर्स्ट वीडियो में। देन सेकेंड वीडियो में हमने क्या डील किया था, विटामिन सी, उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ होगी, और विटामिन डी डील किया था। अब हम ये जो थर्ड पार्ट का जो वीडियो है इसमें हम लास्ट जो टॉपिक है वो डील करेंगे आयरन डेफिशिएंसी, कि आयरन क्या होता है और इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या दिखाई देते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि आयरन क्या चीज़ है। तो आयरन जो है शरीर का एक उपयोगी महत्वपूर्ण प्राकृतिक धातु तत्व है। मतलब आयरन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट्स है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। इसकी आवश्यकता शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में होती है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। जो लाल रक्त कणिकाएं जो कि आरबीसीज है उसका एक प्रमुख भाग होता है। रुधिर वर्णिका श्वसन भाग क्रिया में भाग लेती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए आयरन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल जो है एक एलिमेंट्स होता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होती है उसके क्या करता है, निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको क्रिएट करता है। और जो हमारी आरबीसीज प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, ये इसका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या करता है, हमारे जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इसकी कमी आ जाती है, आयरन की कमी अगर हमारी बॉडी में आती है, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा। एनीमिया क्या होता है, जो आरबीसीज होती है उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है बॉडी में, और क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भारत में कॉमन है। आयरन की कमी से मुख्यतः हीमोग्लोबिन की और ब्लड की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स सकते क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। मतलब जो ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी में, वहाँ तक क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पहुँचाता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है आयरन की तो क्या होता है, एनीमिया कॉज होता है। और जो ऑक्सीजन को जो कैरी करने की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है। तो जब आयरन ही हमारी बॉडी में एक अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा, पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में आयरन जो है नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैरी नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, साइनोसिस जैसी कंडीशंस भी आएगी, और क्या होगा, साथ में एनीमिया भी होगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, इनएडिक्वेट आयरन इनटेक, मतलब एक क्या है, पर्याप्त मात्रा में आयरन का नहीं लेना। भोजन में लौह तत्व की कमी अधिक समय तक बनी रहना, जैसे बच्चा लंबे समय से केवल दूध आहार पर ही जीवित है, बच्चे में वीनिंग को देर से शुरू किया गया है, या वीनिंग में प्रयुक्त पदार्थों में आयरन की कमी हो या ना होने पर। मतलब हम यहाँ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो हम पढ़ेंगे बच्चे के बारे में। तो जो बच्चा है उसको अगर आयरन की प्रॉपर पर्याप्त मात्रा नहीं मिली, जो वो फूड ले रहा है, अगर उसमें उसे एक सफिशेंट अमाउंट में अगर उसे आयरन नहीं दिया गया तो क्या होगा, उसकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। अब क्या होगा, इसकी कमी होने से क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, आयरन की कमी होगी और एनीमिया कॉज होगा। या फिर बच्चा अगर लंबे समय से सिर्फ मिल्क ही, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, या फिर केवल मिल्क ले रहा है अपनी डाइट में, तो क्या होगा, या फिर बच्चे को वीनिंग हम देर से शुरू करते हैं,
जैसे कि 6 मंथ में क्या होता है, वीनिंग शुरू करना होता है बच्चे को। 6 मंथ तक के ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, फिर 6 मंथ से बच्चे को धीरे धीरे वीनिंग स्टार्ट करते हैं। वीनिंग मतलब क्या है, ऊपरी आहार जो कि हम बच्चे को देते हैं। पहले दाल का पानी देते हैं, है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है जो, फिर हम धीरे से उसको थोड़ा सा सॉलिड, सेमी सॉलिड देते हैं, फिर सॉलिड फॉर्म में देते हैं। तो ऐसा, तो जो वीनिंग है, अगर जो वीनिंग दे रहे हैं उसमें भी अगर आयरन की कमी है तब भी क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा। तो इनएडिक्वेट आयरन इंटेक से भी क्या होगा, एनीमिया बच्चे में कॉज होगा। अगर उसके भोजन में आयरन की कमी है या फिर वो लंबे समय से सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहा है, मिल्क ही ले रहा है, या फिर उसकी वीनिंग देर से स्टार्ट की है, और अगर वीनिंग स्टार्ट कर भी दी है 6 मंथ में, तो उसमें आयरन के जो तत्व हैं, मतलब जो आयरन है उसकी अगर कमी है तो क्या होगा, ये डिसीज़ कॉज होगी। फर्स्ट कॉज था वो। अब देखते हैं सेकंड कॉज क्या है, इनएडिक्वेट स्टोरेज ऑफ आयरन एट बर्थ। शिशु जन्म से पहले या बाद में माँ को ब्लीडिंग होने या फिर जन्म के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहाँ से अधिक रक्त बह जाने से माँ के एनीमिया से पीड़ित होने, या काल पूर्व शिशु जन्म मतलब प्री मैच्योर बेबी में क्या होता है, लौह भंडार की कमी होने से बच्चा व माँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। अब क्या कह रहा है ये सेकंड पॉइंट, कि इसका जो सेकंड कॉज है ये क्या है, इनएडिक्वेट स्टोरेज ऑफ आयरन एट बर्थ। मतलब बर्थ के टाइम पे क्या हो रहा है, प्रॉपर आयरन नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो बेबी का बर्थ हुआ है या फिर उसके पहले या उसके बाद में जो मदर है बेबी की, उसको क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा, जो माँ है वो भी एनीमिया से पीड़ित होगी, एनीमिया से सफ़र करेगी। या फिर जो प्री मैच्योर बेबी है, मतलब जिनका बर्थ 37 वीक से बिफोर ही हो चुका है, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होगी। LBW हो जाएगा बच्चा, लो बर्थ वेट होगा, साथ में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सारी, और साथ में उससे एनीमिया भी कॉज होगा। या फिर अगर जो आयरन है उसकी कमी हो गई माँ की डाइट में, तब भी क्या होगा, माँ और बच्चा दोनों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र करेंगे। तो सेकंड कॉज ये था। अब थर्ड कॉज देखते हैं इसका, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन तो डाइट में ले रहे हैं बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, वो स्टोरेज नहीं हो पा रहा है। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी की कमी और क्रोनिक डायरिया के कारण भोजन का लौह तत्व शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है और शरीर के साथ मल के साथ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार शरीर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार होते हैं। अब कैसे है, अब जो यहाँ पे आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब क्या हो रहा है, आयरन की जो इंटेक है, आयरन का इंटेक तो हो रहा है, आयरन तो फूड में हम ले रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, बट क्या है, कुछ गैस्ट्रिक एसिडिटी है या फिर लॉन्ग टाइम से उसे अगर डायरिया हो रहा है ना, दस्त लग रहे हैं, या फिर आयरन के जो एलिमेंट्स है वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है उसकी बॉडी में, या फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हो रहा है, वो फीसेस के साथ उसकी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होगा। थर्ड कॉज इसका ये है एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। फोर्थ कॉज देखते हैं हम, ब्लड लॉस। जैसे अनेक कारणों से लगातार शरीर में रक्त का बाहर निकलना रहना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। यह स्थिति आमाशय घाव, रक्त में आंतरिक परजीवी जंतु बाधा व आंतों से रक्तस्राव आदि से रोगों में दिखाई देती है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। ब्लड लॉस कैसे, अब क्या हो रहा है इसमें, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या हेमेचूरिया हो गया, या फिर इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, है ना, तो क्या होगा, या फिर पाइल्स हो गया, तो इसके थ्रू क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर होते जा रहा है, एक्सक्रीट आउट होते जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब हमने देखे कॉजेज़, अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होंगे इसके। तो साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। फर्स्ट जो है इसका, स्किन एंड जो कंजक्टाइवा है वो कैसे होंगे, येलोइश दिखाई देंगे। जो त्वचा है और जो कंजक्टाइवा है वो पीले दिखाई देंगे। सेकंड जो कॉज दिखेगा बच्चे में, वो क्या होगा, बच्चा कमज़ोर होगा, थका हुआ होगा
है ना, मतलब वीक और बहुत ही फटीग टायर्ड फील करेगा। अब थर्ड जो है इसका साइन एंड सिम्टम्स, काम करने पर श्वास फूल जाती है और उठने पर चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, कभी एडल्ट में भी, नॉर्मल एडल्ट में भी अगर आयरन की कमी होती है तो उनमें भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि जब कुछ वर्क करते हैं तो क्या होता है, या फिर हम रनिंग कर रहे हैं या नॉर्मल वॉकिंग भी कर रहे हैं तो क्या होगा, एकदम ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगी, जो सांस है वो फूलने लगेगी। और साथ में क्या होगा, हम कहीं पे बैठे हैं और जब हम सडनली अगर उठते हैं तो क्या होता है, चक्कर आने लगते, सर घूमने लगता है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब बच्चा संक्रमणों से जल्दी प्रभावित होता है। अब इसमें क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा साइन एंड सिम्टम्स, बच्चा एडिमा का शिकार हो जाता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। अब इसमें क्या होगा, बच्चे को एडिमा भी हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा बॉडी में, और साथ में उसका जो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है उस पर भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। अब डायग्नोसिस क्या है, उपरोक्त लक्षणों के अनुसार और रक्त के निम्न परीक्षणों द्वारा क्या करते हैं, इसमें डायग्नोसिस में आरबीसी काउंट करेंगे हम कि आरबीसी की काउंटिंग कितनी है, नॉर्मल है या फिर आरबीसी कम है। हीमोग्लोबिन देखेंगे कि इसकी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है, इसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इसकी मात्रा रक्त में सामान्य से हमेशा कम होती है। जब एनीमिया होता है तो जो हीमोग्लोबिन है हमारा, वो उसका जो रेट होता है वो कम होता है। अब सीरम आयरन क्या होगा, जो नॉर्मल से क्या होगा, इसकी रेंज कम हो जाएगी। देन स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, जो बच्चा है उसके जो फीसेज है उसमें क्या होगा, जो क्रमिक होगा, कृमि जो होते हैं परजीवी कृमि, ओवा जो सिस्ट होते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उसमें वॉर्म पाए जाते हैं। अब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसके लिए अब हम ट्रीटमेंट देंगे, जिस कारण से बॉडी में आयरन की कमी हो रही है उसकी क्या करना है, हमें हॉस्पिटल में उसे दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, अगर सीवियर एनीमिया है जिसमें जो एचबी है वो कितना हो रहा है, 4 ग्राम या फिर इससे कम हो रहा है, तो क्या करना है, तुरंत उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, क्योंकि जो एचबी 4 ग्राम है बहुत ही कम रेंज है इसकी, तो क्या करना है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है। विशेषकर क्या करना है, पैक सेल्स का कराना चाहिए। अब क्या है नेक्स्ट, हाइपोक्सिया को ठीक करने के लिए O2 देनी चाहिए। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, तो क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देना है। नेक्स्ट क्या है, आयरन थेरेपी शुरू करनी चाहिए, जैसे आयरन डेक्स्ट्रन, इम्फेरॉन, आईएम इंजेक्शन सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद लगवाना है। जो ही हमें क्या करना है, आयरन थेरेपी देना है। आयरन थेरेपी में हम आईएम जो इंजेक्शन देते हैं वो देने हैं, बट इसके पहले हमें सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है कि इसे कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर कुछ एलर्जी होती है तो हमें वो जो आईएम हम थेरेपी दे रहे हैं आयरन की, वो हमें क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है। अब नेक्स्ट है ओरल आयरन प्रिपरेशन, प्रायः लिक्विड फॉर्म में बच्चे को देते हैं। अब जो आयरन जो देते हैं हम, वो बच्चे को ओरली देते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सिरप फॉर्म में है जो कि बच्चे को देना है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल आयरन। अब इसमें क्या करना है, जब हम ओरली आयरन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं बच्चे को, तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। मुंह से आयरन देने से बच्चे के दांत खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आयरन टैबलेट या सिरप को जीभ के बिल्कुल पीछे रखकर लेना चाहिए। दवा को दांतों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। अब क्या करना है, जब हम ओरली बच्चे को आयरन दे रहे हैं तो क्या करना है, उससे उसके जो टीथ है उसके स्टैनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या करना है, हमें आयरन की जो टैबलेट हम दे रहे हैं उसको हम सिरप फॉर्म में देंगे, या फिर अगर टैबलेट भी दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो उसकी टंग है उसके पीछे रखकर हमें उसको देना है। ठीक है, मतलब उसके टीथ से वो क्या है, ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ पाए। अब सेकंड जो है, दवाई खाने के बीच में देनी चाहिए, ताकि एसिडिक मीडियम में आयरन का अवशोषण ठीक प्रकार से हो पाए। मतलब हमारे जो है स्टोमक से क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होता है ना, तो क्या होगा, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है। तो जब हम मेडिसिन देंगे उसको, तो हमें क्या करना है, खाने के हमें
पहले देना है खाने के बाद या फिर उसके बीच में दे सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा। अब आयरन को फ्रूट जूस के रूप में विटामिन सी या मल्टीविटामिन के साथ देना चाहिए। क्या करना है, अब इसको फ्रूट जूस के रूप में देना है। एक जूस के रूप में हम दे सकते हैं इसको, जूस के फॉर्म में, जिसमें हमें विटामिन सी भी देना है और मल्टीविटामिन भी देना है। अब हमें आयरन के साथ विटामिन सी क्यों देना है, इसका रीज़न ये है कि विटामिन सी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर हमने आयरन अगर दिया, विटामिन सी नहीं दिया, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, आयरन के साथ विटामिन सी भी इंक्लूड करके बच्चे को देना है। अब प्रिवेंशंस क्या करेंगे नेक्स्ट हम इसमें, 4 to 6 मंथ के एज में आयरन ड्रॉप्स मुंह से देना शुरू कर देनी चाहिए। जब बच्चा कितना 4 महीने से 6 महीने का जब होता है, तो क्या करना है, आयरन की जो ड्रॉप्स हैं उसे ओरली हमें देना स्टार्ट करना है। अब ब्रेस्ट मिल्क पोषण देना चाहिए, क्योंकि टॉप मिल्क से ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन ब्रेस्ट मिल्क का होता है। अब क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, माता पिता को सचेत करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों में लौह तत्व जो आयरन है वो ज़्यादा पाया जाता है। उदाहरण के लिए हरी सब्जियाँ, अंडे की जर्दी, मांस, यकृत, दाल आदि में यह तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हमें क्या करना है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है, उनको बताना है कि आपको बच्चे को कौन सी डाइट देनी है जिसमें आयरन आपको एक पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। जैसे कि जो हरी पत्तियाँ होती है, जैसे पालक होती है, जैसे कुछ हरी पत्ती जो पत्तेदार सब्जी होती है, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चे को देने के लिए कहना है। साथ में अंडे की जर्दी हो सकती है, एग्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, लीवर, सीरियल्स, पल्सेस कर सकते हैं। अब बच्चे में कृमि जंतु बाधा का शीघ्र निदान और उसकी चिकित्सा करानी चाहिए। ठीक है। अगर कुछ वॉर्म हो रहा है बच्चे में, वॉर्म इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है, तो क्या करना है, उसकी हमें ट्रीटमेंट के लिए कहना है कि बच्चे का ट्रीटमेंट करवाइए। साथ में नेक्स्ट जो है, रक्त स्रावी विकारों की शीघ्र पहचान करना और रक्त ह्रास को रोकना चाहिए। मतलब अब जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग का होने का रीज़न क्या है, वो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करना है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है। चलिए हम इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सुपरफिशियली शॉर्ट में हम इसको देखते हैं। तो आयरन क्या होता है, आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को क्या करता है, उसका निर्माण करता है। और ये आरबीसीज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में हेल्प करता है आयरन। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो एनीमिया कॉज होता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा, ये हमारे इंडिया में एक कॉमन डिसीज़ है जो कि बच्चों में होती है। अब आयरन की कमी से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ब्लड की जो ऑक्सीजन करने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब जो कॉजेज़ है, इसका कॉजेज़ क्या होगा, इनएडिक्वेट आयरन इनटेक। मतलब जो डाइट ले रहे हैं, बच्चे को हम डाइट जो दे रहे हैं उसमें या तो आयरन की कमी हो जाएगी, या फिर बच्चा जो है वो बहुत टाइम तक के सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहा है या मिल्क ही ले रहा है, या फिर वीनिंग स्टार्ट नहीं की है बच्चे की, और अगर स्टार्ट कर दी है तो उसमें आयरन के जो एलिमेंट्स है उसकी कमी है, जिसके कारण क्या होगा, ये डिसीज़ देखने मिलेगी जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो फर्स्ट कॉज ये हो गया इसका। सेकंड कॉज देखेंगे, इनएडिक्वेट स्टोरेज ऑफ आयरन एट बर्थ। मतलब क्या है, बच्चे के जन्म के पहले या फिर जन्म के बाद अगर माँ को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या अम्लाइकल कॉर्ड से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर माँ पहले से अगर एनीमिया, अगर बच्चे को माँ को अगर एनीमिया है तो भी बच्चे को हो सकता है, या फिर बच्चा प्री मैच्योर बेबी है जिसका जन्म, प्री मैच्योर बेबी मतलब जिसका जन्म 37 वीक से कम टाइम में ही हो चुका है,
तब भी क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होगा। सेकंड कॉज ये इसका, थर्ड कॉज क्या है, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, मतलब जो गैस्ट्रिक एसिडिटी के कमी के कारण, या फिर क्या होगा, अगर लॉन्ग टाइम से अगर बच्चे को दस्त लग रहे हैं, या फिर आयरन एलिमेंट्स उसके जो है फूड में प्रॉपर इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, आयरन का जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होगा। अब ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस होते जाएगा तो क्या होगा, आयरन की क्या होगी, कमी होगी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होगा। साइन एंड सिम्टम्स देखे थे हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, क्या थे, जो स्किन है और जो कंजक्टाइवा है वो येलो कलर में हो जाएंगे, जॉइंटिस टाइप का हो जाएगा बच्चे को, साथ में बच्चा बहुत वीक हो जाएगा, फटीक हो जाएगा। थर्ड हमने देखा कि उसको क्या होगा, उसकी जो ब्रीथिंग है वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगी, सांस फूलने लगेगी, साथ में उसे सिनकोप भी आने लगेंगे। अब नेक्स्ट हमने देखा कि बच्चा जो है उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी कॉज होगा। फिफ्थ हमने देखा कि बच्चे को एडिमा होने के भी बहुत चांसेस होंगे, उसमें क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो भी अफेक्टेड होगी। डायग्नोसिस में हमने कुछ टेस्ट वगैरह देखे, जिसमें आरबीसी काउंट करना है, हीमोग्लोबिन चेक करना है बच्चे का, सीरम आयरन जो है वो भी चेक करना है, स्टूल एग्जामिनेशन करना है। अब हमने ट्रीटमेंट क्या देखा कि जिस कारण से बॉडी में आयरन की कमी हो रही है उसका ट्रीटमेंट करवाना है, कि रीज़न क्या है, या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रॉपर डाइट में नहीं ले पा रहे हैं, या माँ को एनीमिया है, तो क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। सेकेंड पॉइंट ट्रीटमेंट में देखते हैं कि अगर सीवियर एनीमिया है, एचबी अगर कम है ब्लड में, जैसे 4 ग्राम परसेंट जो है एचबी है अगर बच्चे में, तो क्या करना है, उसको जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाना है। अब थर्ड हमने देखा ट्रीटमेंट, हाइपोक्सिया को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम उसके लिए O2 थेरेपी चलाएंगे। फोर्थ देखा आयरन थेरेपी देनी है, इसको IM देना है, आयरन डेक्स्ट्रॉन जो है इम्फेरॉन है उसको इंजेक्शन के थ्रू देना है, पर उसके पहले हमें सेंसिटिविटी टेस्ट करना है कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, अगर एलर्जी हो रही है तो हमें इसको क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है। अब फिफ्थ हमने देखा ट्रीटमेंट में ओरल आयरन प्रिपरेशन देखा, जिसमें हमें लिक्विड फॉर्म में बच्चे को देना है। नेक्स्ट हमने देखा प्रिकॉशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल आयरन, अगर हम ओरल आयरन बच्चे को अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस है जो क्या रखने हैं हमें, कि हम उसे जब ओरली आयरन दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें जब हम ओरली बच्चे को आयरन दे रहे हैं तो क्या करना है, हमें उसे टीथ से क्या करना है, थोड़ा उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि ये अगर टीथ के कांटेक्ट में जाते हैं तो क्या होंगे, जो उसके टीथ होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, दांत खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो आयरन की टैबलेट दे रहे हैं या फिर सिरप दे रहे हैं तो इसको हमें क्या करना है, जो टंग है उसके पीछे रख कर उसको देना है, ताकि वो जो टीथ है उसके कांटेक्ट में नहीं आए। सेकंड हमने देखा दवाएं खाने के बीच में देनी चाहिए ताकि एसिडिक मीडियम में आयरन का अवशोषण हो सके। फिर हमने नेक्स्ट देखा आयरन को क्या करना है, फ्रूट जूस के रूप में देना है, और साथ में हमें क्या करना है, विटामिन सी की या फिर मल्टीविटामिन्स भी देना है, ताकि विटामिन सी के कारण आयरन का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो हमें विटामिन सी भी उसके साथ इंक्लूड करनी है। अब कुछ प्रिवेंशंस हैं, प्रिवेंशन में क्या करना है, जो 4 महीने से 6 महीने के बच्चे जो है उन्हें आयरन ड्रॉप्स क्या करना है, मुँह से देना स्टार्ट करना है। सेकेंड जो है प्रिवेंशन, इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क पोषण देना है, क्योंकि जो टॉप मिल्क होता है उससे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन ब्रेस्ट मिल्क का होता है। अब जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है कि आपको बच्चे को कौन सी डाइट देनी है, कौन सी फूड में आपको कितने क्वांटिटी में आयरन मिल जाएगा, जिसमें हरी पत्ती, जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होती है वो उनको देने के लिए कहना है, अंडे देने के लिए कहना है, और साथ में कुछ पल्सेस हैं वो भी देने के लिए कहना है। अब बच्चे में अगर कुछ वॉर्म इन्फेस्टिटेशन अगर कुछ हो रहा है तो उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करवाना है। अब क्या करना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के कॉज क्या है, ब्लीडिंग का क्या रीज़न है, किस कारण से ब्लीडिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो ये कुछ प्रिवेंशंस थे। तो हमने देखे विटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या डिसीजेस कॉज हो रही हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने विटामिन बी देखा था, सेकंड पार्ट में हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने विटामिन सी और विटामिन डी देखा था, एंड ये है थर्ड पार्ट की वीडियो। तो इसमें आपको हमने क्या डील किया, आयरन, और आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, इसके प्रिवेंशंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डील की। तो क्लास अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू।